हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उसकी धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। एक से बढ़कर एक सेंटेंस को हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज बिना कोई बकवास किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जब भी बोलना हो, कोई काम करना हो तो कहना हो कि मैं किसी इस काम के विचार से यहाँ आया हूँ। जैसे मैं चाय पीने के विचार से यहाँ आया हूँ, मैं तुमसे मिलने के विचार से आया हूँ। इसके लिए हम लोग विद अ व्यू टू का यूज़ करते हैं और उसके बाद आने वाले वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलने के विचार से यहाँ आया था। आई केम हेयर विद अ व्यू टू प्लेइंग क्रिकेट। एक बात का ध्यान रखें, विद अ व्यू टू के बाद आने वाला फॉर्म हमेशा जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ही होगा। मैं उनसे मिलने के विचार से यहाँ आया था। आई केम हेयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम। मैं चाय पीने के विचार से यहाँ आया था। आई केम हेयर विद अ व्यू टू टेकिंग टी। वह अपने बेटे की शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के विचार से आपके घर आया था। He came to your home or your house. He came to your house with a view to asking your daughter's hand for his son's wedding. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट अब नहीं आ रहा। मैं मजबूर हो रहा हूं कि अब चैनल को छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। वीडियो आप लोग देखते हो, कमेंट नहीं करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गरीबों में कंबल बांटने के विचार से ढेर सारे कंबल खरीदे। ही हैज बाउट लॉट्स ऑफ ब्लैंकेट्स विद अ व्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पुअर। क्या आज तुमने झगड़ा करने के विचार से मुझे यहाँ बुलाया? हैव यू कॉल्ड मी हियर विद अ व्यू टू क्वारलिंग विद मी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, कोई लेना देना नहीं है मुझे तुमसे, कोई लेना देना नहीं है मुझे, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है मुझे, वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है मुझे, इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड का यूज़ करेंगे और नथिंग टू डू विद, उसके बाद जिस चीज़ की हम लोग बात करेंगे मतलब नहीं उस चीज़ की बात को हम लोग रखेंगे। जैसे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। अगर कोई सजीव है यानी कोई इंसान है तो हिम का यूज़ करेंगे और नहीं तो डैट का यूज़ करेंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद देम, यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे देम का यूज़ हुआ है। मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट हाउस। मेरा इस घर में रहने वाले लोगों से या घर में रहने वालों से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस हाउस इनमेट्स। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस या विद इट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद इट। मुझे इन सब चीज़ों से या इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद दिस ऑल थिंग्स। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, ही हैड नथिंग टू डू विद मी। समझदारी का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। Intelligence has nothing to do with beauty. Intelligence has nothing to do with beauty. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, हमें जब भी बोलना हो इतना की या इतने की या इतनी के अपने सेंटेंस में यूज़ करते हुए बोलना हो, इसके लिए हम लोग सो मच, सो दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए सेंटेंस में दो क्लाउज होंगे, उसके बीच में सो मच सो दैट को यूज़ करना। पहले फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सो मच सो दैट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस का यूज़ करेंगे।
इतनी ठंड लग रही थी कि उसे जैकेट खरीदनी पड़ी। ही वॉज फीलिंग सो मच सो कोल्ड दैट ही हैड टू बाई अ जैकेट। मेरे बच्चों को चॉकलेट इतनी पसंद है कि वे बार बार चॉकलेट मांगते रहते हैं। माई चिल्ड्रेन और माई किड्स लाइक चॉकलेट सो मच सो दैट दे कीप आस्किंग फॉर चॉकलेट अगेन एंड अगेन। सेंटेंस को पहले सीधा हमें बोल देना, उसके बाद सो मच सो दैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड सेंटेंस को बोलेंगे। मुझे यह चॉकलेट खाना इतना पसंद है कि मैं बार बार खाता हूँ। आई लाइक दिस चॉकलेट सो मच सो दैट आई ईट अगेन एंड अगेन। कल वह इतना गुस्सा थी या इतनी गुस्से में थी कि उसने खाना भी नहीं खाया। yesterday she was so angry so much so that she did not even eat food। इसे इस तरह का सेंटेंस को कई तरीक़ों से बोला जाता है, उसमें से एक तरीका ये है। आपके बच्चे इतनी इंटेलिजेंट है कि कभी फेल नहीं हो सकती। और चिल्ड्रेन आर इंटेलिजेंट सो मच सो दैट दे कैन नेवर फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा होने वाला पति इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उससे शादी करने को राज़ी हो जाएगी या तैयार हो जाएगी। योर सून टू बी हस्बैंड इज हैंडसम एज मच एज एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी हसीन है कि अपनी खूबसूरती से पहली नज़र में ही किसी का भी दिल जीत सकती है। Your girlfriend is elegant या most beautiful या extremely beautiful so much so that she can win anyone's heart as first sight by her beauty। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब भी हमें बोलना हो जब देखो तब तुम कोई काम करते ही रहते हो या कोई आदमी कोई काम करते ही रहता है, इसके लिए हम लोग इट इज़ सीन का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। और जो सेंटेंस हमारा होगा करते रहता है, इसके लिए हम लोग कीप ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। और इसमें कीप का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा, जैसे कीप होगा, कीप्स होगा, कैप्ट होगा, कीपिंग होगा, इस तरह से चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। जब देखो तब तुम मोबाइल चलाते रहते हो। व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप यूजिंग मोबाइल फ़ोन। नेवर यूज ओनली मोबाइल बिकॉज मोबाइल मीन्स मूवेबल थिंग्स। चलने फिरने वाली चीज़ को हम लोग मोबाइल बोलते हैं। केवल मोबाइल फ़ोन आप बोला कीजिए, लिखा कीजिए। जब देखो तब वह बड़बड़ाते रहता है। व्हेनेवर इट इज सीन ही कीप्स मम्बलिंग। बड़बड़ करता है, उसे मम्बल बोलते हैं। जब देखो तब वह कानाफूसी करते रहती है। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स व्हिस्परिंग। व्हिस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। जब देखो तब किसी न किसी की बुराई करते ही रहती है। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स डेस्पाइजिंग अदर्स या फिर समवन और द अदर, किसी न किसी के लिए समवन और द अदर का यूज़ करते हैं। जब देखो तब तुम लोगों को हल्के में लेते रहते हो। व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप टेकिंग पीपल लाइटली। टेक समवन लाइटली का मतलब होता है किसी को हल्के में लेना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसके होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इन माई प्रेजेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे माई चेंजेबल है। माई को जिसके बारे में बात करेंगे हम वहाँ पे माई की जगह पे उसका जिक्र करेंगे। जैसे माई, हीज़, हर, आवर, देयर। पहला सेंटेंस है, मेरे होते हुए वह यहाँ नहीं आ सकता। इन माई प्रेजेंस ही कैन नॉट कम हेयर या ही कैंट कम हेयर। उसके होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन हिज प्रेजेंस नो वन कैन हार्म यू। इन हिज प्रेजेंस नो वन कैन हार्म यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन don't forget to press the like, subscribe and share button, and must write your comment in the comment box about this video. After watching this video, you must write in the comment box.
आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है क्या, ये क्वेश्चन है। इन योर प्रेजेंस डू आई नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं रुक सकते। यू कैंट स्टे हेयर इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस को आप सेंटेंस का लास्ट में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई प्रोहिबिशन आपके लिए नहीं है कि आप शुरू में ही लिखेंगे, आप लास्ट में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। शुक्र मनाओ, इसके लिए हम लोग बी ग्रेटफुल का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपनी बात को बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। बी ग्रेटफुल प्लस कंप्लीट सेंटेंस, ये है रूल पूरा सेंटेंस बोलने का। पहला सेंटेंस शुक्र मनाओ, मैं एन मौके पर वहाँ पहुँच गया, इन द निक ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है एन मौके पर, बिल्कुल सही समय पर। बी ग्रेटफुल दैट आई रिच्ड देयर इन द निक ऑफ टाइम। शुक्र मनाओ, उसने तुम्हारी जान बख्श दी। यहाँ पे बख्शना के लिए स्पेयर का यूज़ करेंगे। बी ग्रेटफुल ही स्पेयर्ड योर लाइफ। शुक्र मनाओ, उसने तुम्हें वहाँ देखा नहीं। बी ग्रेटफुल दैट ही डिड नॉट सी यू देयर। शुक्र मनाओ, वहाँ किसी ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बी ग्रेटफुल दैट नो वन आस्क्ड योर नेम देयर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द like, subscribe and share button, and must write your comment after watching this video. How did you like this video? How did you find this video? यह उन दिनों की बात है, जब भी हमें बोलना, यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। यह उन दिनों की बात है जब मैं 18 साल का हुआ करता था। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए दिस इज़ अबाउट द डेज, उसके बाद हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलते हैं। पहला सेंटेंस है ये उन दिनों की बात है जब मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हुआ करता था और ख़ुद को एक दिन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए देखना चाहता था। दिस इज़ अबाउट द डेज, ये उन दिनों की बात है व्हेन आई यूज्ड टू बी अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जब मैं अंग्रेजी सीखने का बड़ा शौकीन हुआ करता था। एंड वन डे आई वांटेड टू सी माई सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, और मैं अपने आप को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए देखना चाहता था। यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। दिस इज़ अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी अ कॉलेज स्टूडेंट। यह उन दिनों की बात है जब भारत में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। दिस इज अबाउट द डेज व्हेन पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स यूज्ड टू लव वन अनदर। Let us practice this sentence once again. This is about the days when people of all religions used to love one another, not each other, one another, because we are talking about lots of people, not only two people, lots of people. For lots of people we use one another. जीते जी मार देना। जीते जी जैसे जब भी हमें बोलना हो, जीते जी तुमने अपने माँ बाप को मार दिया, जीते जी तुमने मुझे मार दिया, यानी तंग आकर जब लोग बोलते हैं कि जीते जी तुमने मार दिया, इसके लिए इट समवन अलाइव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे समवन की जगह पे हम लोग उसका जिक्र करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट होता है उसका जिक्र करते हैं, जैसे जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे हिम, हर, योर फादर, इस तरह से। मी, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। यू एट मी अलाइव। यहाँ पे ईट जो है इस स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस और टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा। मेरा बॉस मुझे जीते जी मार देगा। माई बॉस विल ईट मी अलाइव। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें जीते जी मार दिया। योर सन एट यू अलाइव। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो, मुझे लग तो रहा था कि वह झूठा है, मुझे लग तो रहा था कि उसने ही चोरी किया, मुझे लग तो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। इसके लिए हम लोग आई फेल्ट अ बीट का यूज़ करते हैं। आई फेल्ट अ बीट डैट प्लस उसके बाद सेंटेंस को हम अपने जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, लेकिन वो सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा, ध्यान रखेंगे। इसे भूलने की आप चूक किए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का हमारा पहला पार्ट जो है वो पास्ट में है। मुझे लग तो रहा था यहाँ सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे।
I felt a bit that all people would stand by you here. Stand by का मतलब होता है साथ देना, समर्थन करना। मुझे लग तो रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। I felt a bit that you were telling a lie. I felt a bit that you were telling a lie. कभी कभी मुझे लगता तो था कि कोई है जो मेरा पीछा करते रहता है। Sometimes I felt a bit that there was someone who kept following me. क्योंकि कीप से बना है केप्ट, सेकेंड फॉर्म में पास्ट की बात है, इसलिए कीप से केप्ट हो गया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म में फॉलोइंग को हमने तब्दील कर दिया। मुझे लग तो रहा था या मुझे लगता तो था कि कोई है जो हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। इस रहा है को रहा था में बदल देंगे। हम लोग सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, आई फेल्ट अ बिट दैट देयर was someone who was trying to collect all the information about us. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो बस यही बच गया था, बस यही बच गया है, बस यही रह गया था, बस यही रह गया है, बस यही बाकी था, बस यही बाकी, इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। बस यही देखना बाकी था, ओनली दैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू सी। बस यही करना बाकी रह गया था या बस यही करना बाकी था, ओनली दैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू डू। बस यही कहना बाकी था या बस यही कहना बाकी रह गया था, ओनली दैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू से। That's all for today's video.